हेलो दोस्तों, दिशा कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीरो से जीनियस तक जो है 8वां पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, इससे पहले कि आपने अगर 8 पार्ट इससे पहले के जो हमारे 7 पार्ट है उनका टेस्ट नहीं लगाया है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको वहां पर हर 8 पार्ट जो 7 पार्ट हमारे उनका हर एक का लिंक जो है इंडिविजुअल मिलेगा। अलग अलग जो है लिंक मिलेगा आपको। वहां से जाकर आप यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के जो हमने जितनी भी वीडियो बनाए उनका हर वीडियो का जो आप टेस्ट लगा सकते हैं। आप उसको अभी देखो या फिर बाद में देखो, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आप टेस्ट जरूर लगाएं, जिससे आपको यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 7th में आपको बहुत हेल्प मिलेगी जीरो से जीनियस तक। मेरी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की विद फोटो के साथ। ठीक है, फोटो के साथ, और उनका टेन्योर पता करेंगे, कब से कब तक उनका टेन्योर था और उनकी जो है जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। ये आपको जो है बिल्कुल पूरा ही पूरा याद होना चाहिए। चलिए, आप यहीं से आपको यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 7 के लिए यहाँ से कोई एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो से जीनियस तक। सबसे पहले जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके टेन्योर की। तो इनका जो टेन्योर कब से कब तक था? अगस्त 15 से लेकर 1947 से स्टार्ट हुआ था, और कब इनका जो है टेन्योर कब तक चला था? 27 मई 1964 तक जो इनका टेन्योर चला था। ये जवाहरलाल नेहरू जी का टेन्योर है। ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पर लिखी होती है इनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, और जो ये यहाँ पर ये जो लास्ट में ये वाली जो पूरी लिखी होती है, ये इनकी जो है सन पूरा होता है कि कब इनकी किस सन में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये पूरा इस प्रकार से है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म हुआ था 1898 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1997 में। ठीक है, इनके टेन्योर की बात करें तो इनका जो टेन्योर है वो हुआ था 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक, जो इनका गुलजारी लाल नंदा जी का ये टेन्योर था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये गुलजारी लाल नंदा जी हैं। नेक्स्ट पर है, नेक्स्ट आते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1966 में हुई थी। अब हम बात करते हैं इनके टेन्योर की। तो इनका टेन्योर कब से कब तक चला था? इनका टेन्योर चला था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1996 को, यानी कि 1964 से लेकर 1966 तक जो इनका टेन्योर चला था, और 1966 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी, और 1904 में इनका जन्म हुआ था। ये इनका पूरा टेन्योर है। फिर आते हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, इनका मैंने पहले बताया 1898 में जो इनका जन्म हुआ था, और 1997 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके भी टेन्योर की, गुलजारी लाल नंदा के टेन्योर की। 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के। ये इनका टेन्योर है, टाइम किस टाइम तक रहा था। ठीक है, ये इनकी फोटो है गुलजारी लाल नंदा जी की। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी का जन्म है 1917 से लेकर 1984, 1917 में इनका जन्म हुआ, और 1984 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके टेन्योर की। ये इनका टेन्योर है 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक जो इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये इनका टेन्योर है इंदिरा गांधी जी का, 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक। नेक्स्ट है मोरारजी देसाई जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1896 में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1995 में। ये इनका जो है पूरा टेन्योर रहा था मोरारजी देसाई जी का। ये इनका टेन्योर है मोरारजी देसाई जी का, 24 मार्च 1977 से लेकर जुलाई 28 जुलाई 1979 तक इनका जो ये शासनकाल रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। ठीक है, 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक ये इनका टेन्योर रहा था, किसका? मोरारजी देसाई जी का। नेक्स्ट है चरण सिंह जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1902 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1987 में। इनके टेन्योर की बात करें तो टेन्योर इनका 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 को जो है इनका टेन्योर ये रहा था। ठीक है, ये है चरण सिंह जी। इनका जन्म कब हुआ था? 1902 में हुआ था, और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनका टेन्योर था 28 जुलाई, ठीक है, 1979 से लेकर कब तक रहा था? 14 जनवरी 1980 तक इनका जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ये टेन्योर रहा था। नेक्स्ट आती है इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी का जो जन्म है 1917 से लेकर
1917 से लेकर 1984 तक जो जन्म हुआ था और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका जो टेन्योर है वो है वो इनका टेन्योर है 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक जो इनका टेन्योर रहा था। ठीक है, और ये इनकी जो फोटो है इंदिरा गांधी जी की, ठीक है, ये इनका टेन्योर रहा था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। 9वें नंबर पर आते हैं राजीव गांधी जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1944 में और इनकी जो मृत्यु कब हुई थी 1991 में। ठीक है, इनके टेन्योर की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर से 1984 से लेकर 1 दिसंबर 1989 तक इनका जो ये पूरा शासनकाल रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, ये इनका टेन्योर है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी 1991 में। और लास्ट इनका जो ये था 31 अक्टूबर से 1984 से लेकर 1989 तक इनका जो है प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर रहा था। 10वें नंबर पर आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था 1931 से लेकर 2008 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जन्म कब हुआ था 1931 में और मृत्यु कब हुई थी 2008 में। बात करते हैं इनके टेन्योर की, तो इनका जो टेन्योर है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1999 तक इनका जो है शासनकाल रहा था। ये पूरा इनका जो टेन्योर कार्यकाल का ये टेन्योर रहा था। ठीक है, 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1999 तक इनका ये पूरा टेन्योर रहा था। नेक्स्ट आते हैं हमारे चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर, और इनका जन्म कब हुआ था 1927 में जन्म हुआ था इनका, और जो इनकी मृत्यु कब हुई थी 2007 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं इनके टेन्योर की। इनके जो टेन्योर है 10 नवंबर 1999 से 19 से लेकर जून 21 और कब तक रहा था 1991 तक, ये इनका जो पूरा कार्यकाल रहा था। ये चंद्रशेखर जी हैं जिनका पूरा कार्यकाल ये रहा था नवंबर 10 से लेकर 1919 से लेकर जून 21 1991 तक इनका जो पूरा ये कार्यकाल रहा था। बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव की अब। जो इनका पीवी नरसिम्हा राव, इनका जन्म को कब हुआ था 1921 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हो गई थी 2004 में हो गई थी। इनकी बात करते हैं टेन्योर की, तो टेन्योर इनका है 21 जून 1991 से मई 16 1996 तक इनका जो ये टेन्योर रहा था। ठीक है, ये है पी नरसिम्हा राव, ये इनका पूरा टेन्योर रहा था। फिर पी नरसिम्हा राव का जन्म 1921 में हुआ था और जो डेथ इनकी 2004 में हो गई थी। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनका जन्म हुआ था 1926 में और 2018 में जो इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इनके टेन्योर की। 16 मई 1996 से लेकर जून 1 से 1996 तक जो इनका पहला जो कार्यकाल ये रहा था। ठीक है, ये इनका था अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये पहला कार्यकाल रहा था। ठीक है, उसके बाद है एच डी देवगौड़ा। ठीक है, इनका जो इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ठीक है, बर्थ ईयर जो एक्चुअली नहीं है, इनकी सिर्फ मृत्यु का जो सन दे रखा वो 1933 में इनकी जो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये इन सॉरी ये क्या है यहाँ पर बर्थ बर्थ दे रखा है इनका। ठीक है, 1933 में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1933 में, सॉरी 1933 में इनका जन्म हुआ था और जो टेन्योर है इनका जून 1 से लेकर 1996 अप्रैल 21 97 तक जो इनका पूरा कार्यकाल ये रहा था। ठीक है, ये पूरा कार्यकाल रहा है इनका देवगौड़ा जी का। ये सॉरी ये बर्थ है यहाँ पर 1933 बर्थ डेट ऑफ बर्थ दे रखे, बर्थ ईयर दे रखा है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं आई के गुजराल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आई के गुजराल जी की। जो इनका जन्म कब हुआ था 1933 में और जो इनकी मृत्यु कब हुई थी 2012 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, टेन्योर की बात करते हैं तो इनके जो टेन्योर है 21 अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 18 से 1918 तक इनका जो 1998 में इनका जो है ये शासन चला था। ये इनका टेन्योर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी फिर आए थे। ठीक है, जो इनका जन्म मैंने पहले बता दिया था 1926 में इनका जन्म हुआ था और 2018 में जो इनकी मृत्यु हो गई थी। टेन्योर की बात करें तो ये टेन्योर भी हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये दोबारा फिर से जो है बने, ये इनका टेन्योर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर आए, तीसरी बार फिर आए, ये यहाँ पर पहले भी आए थे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद जो इनका शासनकाल फिर आया 13 अक्टूबर 1999 से लेकर मई 22 2004 तक जो इनका ये टेन्योर रहा फिर से। ठीक है, ये है जो इनका पहला टेन्योर। मैं फिर बता देता हूँ, पहली बार जब बने 16 मई 1919
1996 को उनका कब तक चला, 1 जून 1996 तक चला। दूसरी बार फिर आए मार्च 19 मई 1998 तक से लेकर 13 अक्टूबर 1999 तक चले। अब तीसरी बार फिर आया जो इनका कार्यकाल टेनवर जो है ये 13 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक जो इनका तीसरी बार फिर ये टेनवर रहा। उसके बाद आए डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके जो है जन्म दिखा रखा 1932, ठीक है 1932 में जन्म हुआ और अभी तक ये चल ही रहे हैं, अभी तक मरम्मत कहने का मतलब अभी जीवित हैं, ठीक है 1932 में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं इनके टेनवर की, तो इनका जो टेनवर है वो है 22 मई 2004 से लेकर मई 26 2014 तक जो ये प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है 10 साल जो ये प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो अभी इनका टेनवर अभी चल ही रहा है, ठीक है। इनका बर्थ 1950 में इनका जन्म हुआ था और मई 26 2014 को जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने थे और अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर चल ही रहे हैं, ठीक है। ये हमारा जो है पूरा प्राइम मिनिस्टर का जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का जो प्रेजेंट तक का हमने पूरा कवर कर रखा है इसमें, ठीक है। और इस वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें, आपको हर प्राइम मिनिस्टर के बारे में जन्म और डेथ और उनका जो टेनवर उसके बारे में पता चलेगा विद फोटो, ठीक है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करें जो यूपी सैनिक स्कूल क्लास 7 के एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले के अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका टेस्ट है जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी का लिंक मिल जाएगा, अलग अलग इंडिविजुअल लिंक दे रखा मैंने, आप वहां से जाकर उन वीडियो का टेस्ट लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मेरी ये वीडियो आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी।